भीड़ में खड़ी बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक डरावनी सी स्माइल फैल जाती है। अगले ही पल वो एक विशाल पंखों वाले खौफनाक जीव में बदल जाती है। अजीब बात ये कि पास खड़े लोग उसे बिल्कुल नोटिस ही नहीं करते। सिर्फ ये लड़का उस आते हुए राक्षस को देख रहा होता है और डर के मारे पीछे हटते हुए लड़खड़ा जाता है। अचानक राक्षस हवा में उछलता है और सीधा उसी की तरफ झपटता है, वार करने के लिए तैयार। लेकिन तभी उसे पेट में एक तेज जलन महसूस होती है। नीचे देखकर उसे समझ आता है कि लड़के की चमकती तलवार ने उसका शरीर आर पार कर दिया है और पलक झपकते ही वो पूरा प्राणी धूल में तब्दील हो जाता है। असल में इस लड़के की आंखें आम लोगों जैसी नहीं। बचपन से ही वो दुनिया में घूमते ऐसे हर राक्षस को देख सकता है, लेकिन जब भी उसने किसी को बताया लोग बस उसका मजाक उड़ाते रहे। इसलिए उसने अपना राज छुपाए रखा और जो भी राक्षस दिखता उसका स्केच बना देता। इसी वजह से उसकी क्लास की एक लड़की नैन्सी उसे अजीब समझती थी और अक्सर उसे और उसके दोस्त को तंग करती रहती थी। इस बार पर्सी ने ठान लिया था कि अब बहुत हो गया। अचानक पर्सी ने उस लड़की को धक्का दिया और वो सीधा पानी में जा गिरी। पर्सी खुद भी हैरान था, वो बिना छुए उसे इतनी दूर कैसे फेंक आया। तभी उसके हाथ में पकड़ी कलम अचानक तेजी से घूमने लगती है और दिन दिहाड़े हुए इस तमाशे के बाद पर्सी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ उसे उसके खून का एक बड़ा राज बताती है। पर्सी एक देवता की औलाद है, इसलिए उसके अंदर जादुई दिव्य ताकतें हैं। ऐसे बच्चों को अर्धदेव कहा जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे खतरनाक राक्षसों को अपनी तरफ खींचते हैं। पर्सी ये सब मानने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी ग्रोवर अचानक खतरे की वार्निंग देकर अंदर आता है। पर्सी ये देखकर दंग रह जाता है कि ग्रोवर के पैर बकरी के खुर और टांगों में बदल चुके हैं। टाइम कम होने की वजह से उसकी माँ उन्हें वहाँ से तुरंत निकालती है। कार में ग्रोवर अपना असली रूप दिखाता है। पर्सी को पता चलता है कि उसका दोस्त तो हमेशा से उसका गार्ड था और ये भी कि उसी ने पर्सी को स्कूल में फंसाया था ताकि उसे निकाला जा सके और कोई राक्षस उसे वहीं शिकार ना बना दे। यही एक तरीका था उसे बचाने का। लेकिन तभी पीछे से एक राक्षस उनकी कार का पीछा करने लगता है और उसका निशाना साफ तौर पर पर्सी होता है। वो कार से टकरा जाता है और कार सड़क से नीचे गिर जाती है। खुशकिस्मती से तीनों बच जाते हैं। पर्सी की माँ उससे जल्दी से उसकी जैकेट मांगती है, उसे हवा में लहराती है और चिल्लाती है ताकि राक्षस का ध्यान उसकी तरफ जाए। वो पर्सी और ग्रोवर को फौरन सुरक्षित जगह भागने को कहती है। वो खुद राक्षस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इंसान होने के नाते उसकी ताकत उस दैत्य के सामने कुछ भी नहीं थी। राक्षस उसे पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे मिटा देता है। पर्सी बेबस होकर अपनी माँ को सामने मरते हुए देखता है। उसका गम गुस्से में बदल जाता है। वो अपनी कलम निकालता है और देखते ही देखते वो कलम एक लंबी चमकती तलवार में बदल जाती है। पर्सी अब राक्षस की तरफ मुड़ता है, माँ का बदला लेने के लिए तैयार। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पर्सी कमजोर पड़ रहा था, लेकिन माँ की मौत उसे और भड़का रही थी। वो राक्षस के सिर पर चढ़ जाता है और पल भर में उसे अपनी तलवार से चकनाचूर कर देता है।